सना हमजा के बारे में सोच के अपना हाथ काट रही होती तभी हमजा की अम्मी आ जाती है। हमजा की अम्मी कहती है पागल हो गई हो तुम्हें, क्या करो। सना कहती देखो मैंने अपने हाथ पर हमजा का नाम लिखा, अच्छा लग रहा है। हमजा की अम्मी कहती वो छुरी फेंको। सना कहती मैं छुरी नहीं फेंकूँ। हमजा की अम्मी कहती कोई खुद को भी अपने आप जख्मी करता है। सना कहती अगर आपने मुझे कुछ कहा तो मैं आपकी भी जान ले लूँगी, चले जाइए। और हमजा की अम्मी वहाँ से चले जाती है और हमजा की अम्मी हमजा को लेके आती है और कहती है कि इस पागल को उठा के लेके आए घर में। हमजा की अम्मी कहती है ये देखो ये अपने आप को जख्मी कर रही है। और सना खुशी से हमजा को अपना हाथ दिखाते हुए कहती है देखो मैंने अपना हाथ पे तुम्हारा नाम लिखा है। हमजा की अम्मी कहती है कि इस पागल को उठा के लाए घर में, अगर इसे कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता। हमजा ये सारी बातें सुन के वहाँ से चले जाते हैं और सना भी उसके पीछे चले जाती है। वहाँ आपकी अम्मी कहती है हमें रानी को जो सोचा था तो उससे ज़्यादा तेज़ निकली, हमें रानी का कुछ करना पड़ेगा वरना ये हमारे हाथ से निकल जाएगी। दानिश कहते मुझे इनके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। वहाँ आपकी अम्मी कहती है बताओ क्या हल निकाला तुमने इसका। दानिश कहते मैं कोई ना कोई हल निकालूंगा, आप मेरा दिमाग ना चाटें। दानिश कहता है कि आपने रानी और उसकी अम्मी को मक्खी समझा जिसको हम मार के दीवार पर चिपका देंगे। और कहते हैं कि वो इतनी आसानी है, उनसे पीछे छुड़ाना वो बहुत चालाक है। और कहते हैं अगर उतने को कुछ होगा तो सबसे पहले पुलिस मेरा गिरबान पकड़ेगी। दानिश की अम्मी कहते तो उसको छोड़ दो। दानिश कहते वो इतनी मुश्किल से मेरे हाथ है, अब तो मैं उसको छोड़ने वाले नहीं हूँ। दानिश के अब्बू नवाब से कहते हैं कि जुल्म का सूद एक न एक दिन निकलता है। नवाब कहती है कौन से जुल्म मैंने किए बताओ ना, कहाँ हो रहे हैं जुल्म, मैं भी तो सुनो। फिर नवाब कहती है मुझे लगता है कि दोनों का असर तुम्हारे पे उल्टा ही हो गया। दानिश के अब्बू कहते हैं डरो उस दिन से जब इंसाफ की लड़ी तुम्हारे बच्चों पर पड़ेगी। नवाब की अम्मी कहती है तुम चुप करो, इसका तो बस दिमाग ही ख़राब हुआ है। नवाब कहती है आदमी तो कुछ भी कहते रहता है, पागल हो गया है। और फिर वहाँ से चली जाती है। दानिश अपनी अम्मी के पास आता है, कहते हैं मुझे भूख लगी, मुझे खाना बना दो। दानिश की अम्मी कहती मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मेरे सर में दर्द हो जाके कहो ना प्लीज़ महरानी को तुम्हारे लिए खाना। दानिश की अम्मी मानता है, सुनने अपना हाथ पकड़ा तो दानिश कहता है कि तुम क्या साबित करना चाहती हो कुछ। सना कहती मैं तुमसे प्यार नहीं, मैं तुमसे इश्क करती हूँ। करेगा कोई तुमसे ऐसे इश्क। हमजा कहते मुझे इश्क नहीं चाहिए। हमजा कहता है कि तुम पागल हो गई हो। सना कहती है हाँ मैं हो गई हूँ पागल सिर्फ तुम्हारे लिए। सना हमजा गले रखते हुए कहती है कि मुझे अपने आप से दूर मत करो वरना मैं मर जाऊँगी। हमजा कहता है जो तुमने मेरी ज़िंदगी में आग लगाई मैं उसे जल के राख हो। तभी हमजा का ध्यान सना के हाथ पे पड़ता है और कहता है कि अपना हाथ साफ़ करो। सना कहती है मैं अपना हाथ साफ़ नहीं करूँगी, हाथ तुम मेरा साफ़ करोगे। हमजा कहता है मैं भी कम ज़र्फ़ नहीं हुआ कि जिसने मुझे ज़ख्म दिए मैं इसका ज़ख्म साफ़ करूँ। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर सना रोने लग जाती है। दानिश सना से खाना बनवाता है और कहता है कि क्या बना रही हो, तुमने क्या खाने में जहर वहर तो नहीं डाला। दानिश कहते हैं मैं ही जहर हूँ, तुम मुझे खा के मर जाओ। तभी सना का कॉल आता है और रानी उठा लेती है। सना कहती है मुझे तुमसे कोई काम है। दानिश कहता है क्या। वो कहती है कि मेरी बात सुनो कि रानी को लगाम में रखा करो। और कहती है कि अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करेगी साथ में मेरा घर भी बर्बाद करेगी। तभी वहाँ से हमजा जाता है और कहते हैं किससे बात कर रही हो। और सना कहती है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि मैं किससे बात कर रही थी। हमजा कहते हैं मुझे पता तुम रानी के बारे में बात कर रही थी। हमजा कहते हैं मैंने सब कुछ सुन लिया, तो तुम रानी के बारे में कह रही थी मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम रानी से अभी माफ़ी मांगो। सना कहती है मैं रानी से माफ़ी नहीं मांगूंगी। हमजा कहते हैं कि तुमने रानी से माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें इसी वक्त तलाक दे दूँगा। हमजा कहते हैं माफ़ी मांगूंगी, तुम्हें तलाक चाहिए। सना कहते हैं नहीं मैं माफ़ी मांगूंगी। दानिश सना कहता है कि अंदर से मेरा कॉल रिसीव मत करना वरना मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। फिर सना दानिश को फ़ोन करते हुए कहती है कि रानी को फ़ोन दो। सना कहती है कि मैंने उसको सॉरी कहना है, मैंने उसको बहुत कुछ बुरा कहा है। सना रानी को सॉरी कह देती है, वहाँ से हमजा चले जाता है। दानिश कहते तुम्हें क्या हो गया। सना कहती है कि मुझे तो हमजा ने कहा था कि इससे सॉरी मांगो, मैं पागल नहीं हूँ कि इससे सॉरी मांगो। और कहती है कि मेरा मैसेज उसको पहुँचा दो कि मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। हमजा कमरे से बाहर जा रहा होता है। सना कहते तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करे, तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो। हमजा कहते मैं अपना सुकून लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ। सना कहती तुम अब ऐसा क्यों करे, मैंने तुम्हारे कहने पर रानी से माफ़ी भी मांग ली। हमजा सना से कहता है कि तुम्हें सब कुछ मेरी अम्मी को बताना होगा कि तुम लोगों ने रानी के साथ क्या किया। और कहता हो कि सब कुछ बताओगे कि हमें घर से भाग जाने का मशवरा भी तुम्हारे भाई ने दिया था। सना कहती है मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें बस मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि तुम उसके बाद मेरे साथ ठीक हो जाओगे। हमजा कुछ कहीं वहाँ से चले जाता है। हमजा भाई लेटा होता है तभी उसको रानी की याद आती है और रानी से कहती है कि मुझे बचा लो, दानिश मुझ पर बहुत जुल्म करता है। हमजा की जब आँख खुलती है तो सामने सना होती है। हमजा सना कहते हैं कि तुम यह करो, मैं तो यहाँ रानी को देखा। तो सना कहती है यहाँ पे रानियाँ नहीं है। सना कहती है अच्छा अब भी तुम उसके ख्वाब देखते हो। सना उससे कहती है कि तुम अब तक उसको क्यों याद करते हो। सना कहती है कि तुम मुझसे रानी को बदला लेना चाहते हो तो खुल के